स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही वीडियो तक आप सभी पहुंच चुके हैं। यहां पर इस वीडियो में मैं आपको सीयूईटी यूजी 2024 का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, उसका कंप्लीट फैक्ट चेक करूंगा। क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या आपको पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, कैसे आप मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक्यूरेसी को अपने बेटर बना सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़े। यदि आपको सीयूईटी यूजी 2024 में बेस्ट स्कोर करना है, बेस्ट यूनिवर्सिटी बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एकेटीयू के किसी भी कोर्स में, बीफार्म कोर्स में, या फिर आप किसी भी प्रोफेशनल या ट्रेडिशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी का, जब सीयूईटी यूजी का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कब किसका आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट मुझे देना है, कैसे आप बेस्ट कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटी में कम से कम नंबर में पहुंच सकते हैं। काउंसलिंग का भी एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, हर राउंड में किस चीज के लिए अलर्ट रहना होता है, हर चीज के लिए मैं आपको ट्रेन करने वाला हूं। इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि ये चैनल पिछले वर्ष भी, आप सभी को जो भी पिछले वर्ष के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कितनी बेहतर तरीके से मैंने आपको कम से कम नंबर में बेस्ट कॉलेज और बेस्ट यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया था। तो चलिए देखते हैं, यहां पर बात करते हैं हम सिलेबस की। देखिए, जो आपका सिलेबस है सीयूईटी यूजी 2024 का, वो आपका आ चुका है। जो 23 वाला था, पहले हम उसी को रेफरेंस मानते थे, तो वो मैंने आपको बताया अभी तक कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब आपको जानना है कि सिलेबस में मुझसे क्या पूछा जाएगा। स्टूडेंट, यहां पर जो आपका सिलेबस है वो तीन तरह से है। एक है आपका मेन सब्जेक्ट, जिसको हम डोमेन सब्जेक्ट भी बोलते हैं। दूसरा है आपका जनरल टेस्ट, या फिर हम बोलते हैं उसको लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, जनरल टेस्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है, बट हमारा क्या होता है, जनरल टेस्ट और जो लैंग्वेज होता है वो क्या है, हमारे मेन सब्जेक्ट से अलग एक चीज होती है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। आपने जाना तीन तरह के होंगे वहां पे। एक होगा मेरा मेन सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट को जो भी आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, या फिर जो भी आपको मिलता है पढ़ने के लिए आपके 12th लेवल के एग्जाम में, जब आप अपने एकेडमिक में होते हैं। उसके अलावा जो आपका दूसरा पॉइंट आता है वो है जनरल टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी मैं उसके बारे में आपको अभी बताऊंगा, और साथ में लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या चीजें होंगी वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है लैंग्वेज का। ठीक है, मैं लैंग्वेज पहले डिस्कस करता हूं कि लैंग्वेज क्या है। देखिए, लैंग्वेज टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें आप किसी भी भाषा के बारे में टेस्ट को देते हैं। वो आप इंग्लिश के लिए दे सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज के लिए आप देना चाहते हैं। आप इंग्लिश दे सकते हैं, हिंदी दे सकते हैं, असम में दे सकते हैं, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अरेबिक, या फिर बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मैनपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, सैंथली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन, और उसके साथ ही संस्कृत। ये भाषा आपके पास है जो उपलब्ध है, जो आपके लैंग्वेज टेस्ट के लिए उपलब्ध है। अब इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, यदि आप किसी भी लैंग्वेज को लेते हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं। देखिए, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, तो वो तमाम ऐसे अपने कोर्स में क्या होता है, जैसे बीए वगैरह में क्या होता है, वो 3 डोमेन, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज, ये 5 चीजों को कंसीडर करते हैं। तो वहां पर मान लीजिए इस तरह की आपकी बात निकल के आती है, तो वहां पर आपको लैंग्वेज भी लेना होगा। मान लीजिए आप हिंदी लैंग्वेज को चुनते हैं, तो उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। पहला होगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला होगा। ठीक है, सिलेबस का पहला पार्ट होगा। सेकंड आपका होगा वर्बल एबिलिटी से। तीसरा होगा आपका रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, और उसके बाद जो आपसे और चीजें पूछा जाएगा वो वोकैबुलरी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये होगा आपका लैंग्वेज के लिए, जो भी आप लैंग्वेज के लिए टेस्ट देंगे। ये मैं सभी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। यदि आप हिंदी से देते हैं तब भी आपका सिलेबस यही होगा जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए। आप इंग्लिश देते हैं तब भी आपका यही पॉइंट होगा। किसी भी भाषा का आप टेस्ट देंगे तो उसके लिए क्या होगा, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, इन सभी सवालों को आप क्या करेंगे, हल करेंगे वहां पे। अब बात आती है अगले पॉइंट के बारे में। ये तो हो गई हमारी लैंग्वेज की बात। अब बात आती है हमारा एक और सब्जेक्ट हो जाता है, वो है अपना क्या है, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के बारे में स्टूडेंट आप सभी थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन जनरल टेस्ट में जब हम मेनली किसी चीज की बात करते हैं तो वो आपसे वहां पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट, वो पूछे जाएंगे जीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो पहला आ जाता है। उसके बाद आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपसे पूछे जाएंगे, लीगल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। कुछ मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन होंगे। देखिए, ये सभी क्वेश्चन का कोई रेशियो नहीं होता है। मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आपसे जीके के पूछे जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपसे। देखिए, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने लैंग्वेज बताया था, मान लीजिए आप हिंदी, अंग्रेजी किसी भी लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं, उसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 40 करने हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान देंगे। जो आपका जनरल टेस्ट है स्टूडेंट, इसमें जो मैंने अभी आपको सिलेबस बताया, करंट अफेयर, जीके, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, और उसके साथ ही लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, इतने सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपसे 60 सवाल पूछे। लैंग्वेज में 50 पूछे जाएंगे, 40 करने हैं, इसमें 60 पूछे जाएंगे, आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है,
ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है, देखिए सब जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आपके CUT UG 2024 के अंदर में, उनको मैंने आपको बताया 3 पार्ट में बांटे जाएंगे। एक होता है लैंग्वेज, एक होता है जनरल टेस्ट, और तीसरा आपका जो टाइप है वो है आपका जो आपके जनरल सब्जेक्ट है जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए, जिसे मेन सब्जेक्ट भी बोलते हैं। उसके बारे में मान लीजिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी को भी चुनते हैं, मैं बायोलॉजी इस सब्जेक्ट को लेता हूं। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि 11th का पूछा जाएगा कि 12th का पूछा जाएगा। जो स्टूडेंट कभी CUT UG के बारे में नहीं जानता है, नहीं उनका उतना ज़्यादा अभी तक सिलेबस वगैरह के बारे में कुछ भी उनको जानकारी नहीं, मैं बताना चाहता हूँ आपसे जो भी सिलेबस पूछा जाएगा आपके मेन सब्जेक्ट का, वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, संस्कृत, किसी भी जो आप अलग भाषा का लेते हैं, इसकी भाषा की बात अलग हो गई, ठीक है। जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मैं संस्कृत को हम अलग रखते हैं, वो लैंग्वेज में आता है। जो आप इस तरह के सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो आप अपने डोमेन सब्जेक्ट ले रहे हैं, हिस्ट्री वगैरह ले रहे हैं, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स आप ले रहे हैं, उसके लिए क्या होगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिर्फ 12th की से ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक। इस चीज़ का आपके दिमाग में होना चाहिए। 11th का कोई सिलेबस, 10th का कोई सिलेबस, 9th का कोई सिलेबस, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। किसी भी तरह से आप मिसगाइड नहीं होंगे इस पॉइंट को लेके। आप किसी की बुक खरीद रहे हैं, किसी की बुक परचेज कर रहे हैं, कोई भी आपको मूर्ख बना रहा है, कोई भी अपने कोचिंग संस्थान की कोई भी बुक बेच रहा है, देखिए इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल एकदम ये जान लीजिए, इसके बारे में सोचिए मत कि किसी के मॉड्यूल को पढ़ के फलाने की बुक बहुत अच्छी है मैं उसको ले लेता हूँ, कोई भी आके दावा कर रहा है अब मेरी बुक पढ़िए इससे 100% क्वेश्चन आ जाएंगे। स्टूडेंट, ये कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको अपनी पढ़ाई कहाँ से करनी है मेन सब्जेक्ट की, ये जरूरी होता है जानना। वो है बुक एक ही, वो है NCERT की लाइन बाय लाइन आपको रटना है, लाइन बाय लाइन समझना है। कैसे समझना है ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप अब 12th पास आउट हैं, अब आप 12th कर चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच हमारी सुल्तानपुर में चलती है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, CUT UG के लिए। तो वहां पर आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप कंफर्टेबल हैं, आप आसपास के जिले से हैं, तो पहला ऑफलाइन सेंटर हमारा यहीं पे है। हम ऑनलाइन में भी आने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट जो सबसे बड़ी बात है, हम सिर्फ NCERT पढ़ाएंगे। कभी इस चैनल की तरफ से कोई भी आपको बुक सेल नहीं की जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। चाहे कोचिंग संस्थान हो मेरा या फिर मेरा ऑनलाइन मोड हो, कभी भी मैं आपको NCERT के अलावा कोई अन्य बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, कोई अदर बुक मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हुआ दिखूंगा या आप ये बुक पढ़िए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक आजमाइए, बिल्कुल आजमाइए। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए आप किसी भी बुक को, NCERT बेस्ड किसी भी बुक को मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप इस बुक को लगाइए, एक बुक ज़्यादा अच्छी है। जैसे MTG वगैरह की बुकें अच्छी होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और भी जितने भी प्रकाशन हैं जो अच्छे खासे मार्केट में काफ़ी दिन से जो हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद समझदार हैं। आप बुक जब भी किसी भी जाते हैं बुक की दुकान पे, तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि ये बुक NCERT ही बेस्ड है, कि इसमें बहुत ज़्यादा। अब स्टूडेंट क्या सोचता है ना कि इसमें बहुत सरल सवाल हैं, तो सरल ही तो पूछा जाता है। CUT में स्टूडेंट सरल ही सवाल पूछे जाएंगे, आपसे टफ सवाल नहीं पूछे जाएंगे, NCERT के ही सवाल पूछे जाएंगे। अब आपको लगता है कि ये बुक तो बहुत टफ है, इससे मैं सब कुछ कर लूँगा, तो आप एक लेवल रखिए। अब आप क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, JEE मेन का दे रहे हैं एग्जाम, CUT का, आपको लगता है कि JEE मेन वाला कर ले जाऊंगा इतना टफ, तो CUT वाला तो कुछ नहीं है। लेकिन बात ये नहीं होती, बात होती है बेसिक्स की। जब आपकी बेसिक्स नहीं मजबूत हैं, आप बहुत हाई लेवल पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। छोटी छोटी चीज़ें CUT में पूछी जाती हैं, NCERT की लाइन से छोटी छोटी चीज़ें जो आपके रेड बॉक्स होते हैं NCERT के अंदर में अलग से बने होते हैं ना पेज में बगल, तो उन्हीं से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, आपके एग्जाम्पल के सवाल उठाए जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, अब बहुत बड़े बड़े लेवल की बुक, किसी की भी बुक उठाए पड़े हैं कि सर ये तो बहुत लाजवाब बुक है, इससे सवाल हिलते नहीं, हमारे सर से नहीं हिलते, हमसे हिल गए तो हम मतलब बहुत कुछ कर ले जाएंगे। तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, ये दिमाग में अपने रखिए कि 50 सवाल आपसे पूछा जाएगा मेन सब्जेक्ट का, जिसमें 40 करने हैं, लैंग्वेज के 60 पूछे जाएंगे, जिसमें मुझे 50 करने हैं। जनरल टेस्ट में मुझसे क्या है यहाँ पर, सॉरी आपको मैंने थोड़ा शायद गलत बोला है, आपसे क्या हो जाएगा, आपसे आपके मेन सब्जेक्ट के 50 में 40, लैंग्वेज में 50 में 40, जनरल टेस्ट में 60 में 50। ठीक है, ध्यान रखिए, वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉर्म को फिलअप करिए, किसी भी तरह से मिसगाइड मत होइए, आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए। जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको दूंगा, आप लोग जुड़े रहिए। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, किसी भी पर्सनल सवाल के डिस्क्रिप्शन में है लिंक। मुझे आप टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई भी सवाल है तो ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ तो आपको लिखित में नोटिस मिल जाएगी, जो भी काउंसलिंग रिलेटेड, जो कि यूनिवर्सिटी की जो अलग से न्यूज़ आएंगी आपको वहाँ पर सेंड की जाएंगी।
से BHU को हो गया, DU को हो गया, कंप्लीट सिलेबस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर रहा हूँ। CVT UG का कंप्लीट सिलेबस सभी सब्जेक्ट का मैं सेंड कर रहा हूँ, जाइए उसको ज्वाइन करिए ग्रुप को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में आप बताइए इस वीडियो क्या आप इस वीडियो से आपको कोई हेल्प हुई है, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।